जो 3 प्रकार की बुद्धि और 3 प्रकार की धृति, ऐसा वर्णन है। सब सामान्य रूप से कह दिया बुद्धि के भेद को और धृति के भेद को गुणों के भेद से। ये बुद्धि का भेद और धृति का भेद तीन प्रकार का हो जाता है। ये सामान्य रूप से पृथक पृथक के द्वारा सामान्य रूप से जो कहा जा रहा है उसको सावधान होकर के श्रवण करो। अब ये 30वां चलेगा कि 30 तक हो गया? 30वां चलेगा? अच्छा, तो यहाँ पर कहते हैं 30वां तो प्रवृत्ति को लेकर के, प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च कार्याकार्ये वहावहे। बंधं मोक्षं च य वेत्ति बुद्धिः सा पार्थ सात्विकी। तो यहाँ पर कहते हैं प्रवृत्ति को, यानी प्रवृत्ति यानी जो कर्म के परिवर्तन, प्रवृत्ति यानी परिवर्तनम, प्रवृत्ति जो बंधन कर्म मार्ग है, जो बंधन के हेतु होते हैं। कर्म कैसे बंधन के हेतु होते हैं? सकाम कर्म किए जाए तो बंधन के हेतु होते हैं, यानी कर्म मार्ग है। तो जो कर्म मार्ग में प्रवृत्ति कहते प्रवृत्ति को और निवृत्ति को, यानी कर्म मार्ग को त्याग करना, संन्यास धारण कर लेना, संन्यास मार्ग को, जो निर्वृत्ति मोक्ष की प्राप्ति में हेतु बनती है, ऐसे प्रवृत्ति को और निवृत्ति को भी। और एक कार्य अकार्य, कार्य और अकार्य एक कर्तव्य रूप से है, एक करने योग्य है, एक कर्तव्य रूप से नहीं है, यानी ये निषिद्ध है। अकार्य यानी प्रतिषिद्ध, यानी भीत से प्रतिषिद्ध, अकर्तव्य, अकर्तव्य एक करने योग्य नहीं है, एक करने योग्य है। इस प्रकार दोनों को। और कहते भय और अभय, ये भय का हेतु है। कहते हैं कैसे? कर्मों के देश काल आदि का अपेक्षा ले कर्मों के भय, यानी भय जो बंधन के, जो भय के हेतु बनते हैं। ऐसा कर्म करेंगे तो इस प्रकार से मेरे को खतरा हो जाएगा, इस प्रकार से मैं कर्म करूंगा अथवा नहीं करूंगा तो मेरे को भय की प्राप्ति नहीं होगी। ऐसा कर्म करूंगा तो भय उत्पन्न हो जाएगा, ऐसा कर्म नहीं करूंगा तो मेरे को भय नहीं लगेगा। तो भय और अभय, विभेति अस्मादिति भयम, जिससे डरता है उसको भय बोलते हैं, और जो उसे जिससे नहीं डरता उसको अभय बोलते हैं। ऐसे भय को भी और अभय को भी। और बंधन को जो जानता है, यानी दृष्ट और अदृष्ट को लेकर के, इसको लेकर के दृष्ट को लेकर बंधन सहेतुक कारण के सहित है। एक कार्य, एक कर्म कैसे बंधन के हेतु है, अज्ञान से युक्त होकर के। बंधन का अर्थ बंध यानी बंध ही हो गया, सहेतुकम, सहेतुकम बंधम, और मोक्षम ऐसा हेतुकम बंध रूप जो कारण है उनको बंधन को जानते हैं। ऐसे काम करूंगा, अज्ञान से युक्त होकर के कामना वाले कर्म करूंगा तो बंधन की प्रेरणा को प्राप्ति होगी। और मोक्षम चा, निष्काम कर्म करूंगा, उपनिषदों को आलम्बन लूंगा, निष्काम कर्म उपनिषदों को आलम्बन लूंगा तो मोक्ष रूप फल की प्राप्ति होगी। इस प्रकार से सहेतुक कर्म की और सहेतुक निष्काम उपासना ज्ञान आदि के माध्यम से चिंतन, इस प्रकार से जो जानता है। चाहिए व्यक्ति जिस प्रकार के बुद्धि में जिस ऐसा ज्ञान जिसका है, या बुद्धि या ये बुद्धि है, ऐसे इस प्रकार से जो जानता है, व्यक्ति जानता है, इस प्रकार से जानने वाला, व्यक्ति यानी विजानाति। तो ऐसे जानने वाली जो बुद्धि है, बुद्धि ऐसे जानने वाली जो बुद्धि है, प्रवृत्ति को जानने वाली बुद्धि, निवृत्ति को जानने वाली बुद्धि, कार्य को जानने वाली बुद्धि, अकार्य को न करने योग्य को जानने वाली बुद्धि, भय को जानने वाली बुद्धि, अभय को जानने वाली बुद्धि, बंधन को जानने वाली बुद्धि और मोक्ष को जानने वाली बुद्धि।
ऐसी जो बुद्धि है, इस प्रकार से जानने वाले की जो बुद्धि है, सब बुद्धि हे पार्थ सा पार्थ सात्विकी, हे पार्थ कैसी वो बुद्धि सात्विकी कहलाती है। यानी इस प्रकार से ये करने योग्य है, ये करने योग्य नहीं है। ये बंधन के हेतु वाले कर्म है, ये मोक्ष वाले प्राप्ति में हेतु बनते हैं। इस प्रकार का जो ज्ञान, बुद्धि यानी ज्ञान, बुद्धि यानी ज्ञान, तो ज्ञान जिसके मन में इस प्रकार से रहता है, ऐसा ज्ञान, ऐसा विचार, ऐसा चिंतन जिसके मन में बना रहता है, ऐसे ज्ञान को क्या बोलते हैं, सात्विकी ज्ञान कहते हैं। यानी ऐसी उसकी जो बुद्धि है, बुद्धि की वृत्ति ही इस प्रकार ज्ञान रहता है। बुद्धि की वृत्ति में इस प्रकार से जो ज्ञान रहता है, ऐसे ज्ञान वाला वो व्यक्ति हो गया, कर्ता हो गया। तो इस प्रकार से ऐसी बुद्धि जिसके मन में है, अंतःकरण में है, ऐसे बुद्धि की वृत्ति विशिष्ट जो ज्ञान है, वो ज्ञान सात्विक ज्ञान कहलाता है। यानी यह बुद्धि कैसी सात्विक बुद्धि है, इस प्रकार से वर्णन कर दिया। अब आगे का वर्णन करते हैं, आगे का वर्णन करते हैं, भगवान भास्कर व्याख्यान करते हैं। तो कहते हैं प्रवृत्तिम च निवृत्तिम, प्रवृत्ति ही प्रवर्तनम बंध हेतु कर्म मार्ग। तो यहाँ पर कहते हैं प्रवृत्ति को, जो प्रवृत्ति कैसी है, परिवर्तनम, प्रवृत्ति का अर्थ हो गया परिवर्तनम, जो परिवर्तन किसका है, बंधन के हेतु है। ऐसे जो कर्म है किसके हेतु, बंधन के हेतु है। ऐसे जो कर्म को, कर्म मार्ग को जो जानता है, परिवर्तन बंधन के हेतु कर्म मार्ग। निवृत्तिम चा, निवृत्तिम चा का अर्थ करते हैं निवृत्ति, निवृत्ति यानी मोक्ष हेतु संन्यास मार्ग है। यानी निष्काम कर्म, निवृत्ति यानी कर्मों का त्याग अथवा निष्काम कर्म, फल की कामना से रहित, फल की कामना से रहित होकर के कर्म करना, चिंतन करना, उपासना करना और त्याग करते रहना। इस प्रकार का कर्मों का त्याग आदि, उपासना आदि, ज्ञान के लिए प्रवृत्त होना, ज्ञान मार्ग में सेवन करना, ऐसी जो प्रवृत्ति और निवृत्ति को, या निवृत्ति संन्यास मार्ग को जो जानता है, इस प्रकार से। तो आगे कहते हैं यस्मिन वाक्य में, यहाँ पर कहते हैं जिस वाक्य में बंधन और मोक्ष प्रवृत्ति ने आचरण मात्रम, यहाँ पर टीकाकार कहते हैं प्रवृत्ति यानी आचरण मात्रम, अनाचरण मात्रम च निवृत्ति इति किम न इष्यते। पूर्व पक्षी प्रश्न कर रहा है, प्रवृत्ति को मान लिया जाए आचरण मात्र, और जो आचरण नहीं करता है, इतने मात्र को निवृत्ति क्यों ना मान लिया जाए, इति हेतु किम ना मान लिया जाए। एक प्रवृत्त होता है, एक प्रवृत्त नहीं होता है ना। प्रवृत्ति का अर्थ प्रवर्तनम, ऐसा मान लीजिए कार्य कर रहा, और दूसरा निवृत्ति को मान लिया जाए, अरे उसको कार्य को नहीं करता, निवृत्ति को, और निवृत्ति क्यों ना मान लिया जाए, प्रवृत्ति निवृत्ति को इस प्रकार से मान लिया जाए, क्यों ना इष्यते, उसको लेकर कहते हैं बंध मोक्ष समान वाक्यात, वाक्यत्वात् प्रवृत्ति निवृत्ति कर्म संन्यास मार्गौ इति अवगम्यते। बंधन और मोक्ष के समान वाक्य से, बंधन के हेतु से और मोक्ष के हेतु से, बंधन और मोक्ष में समान वाक्य, एक वाक्य में आए हैं, प्रवृत्ति को निवृत्ति को एक ही पाद में, एक ही वाक्य में आए, तो बंधन और मोक्ष में समान वाक्य होने से प्रवृत्ति और निवृत्ति ये दोनों शब्द हैं, दोनों पद हैं, प्रवृत्ति पद और निवृत्ति पद, एक कर्म मार्ग और संन्यास मार्ग वाले हैं। इस प्रकार से अवगम्यते, ना कि केवल निवृत्ति मात्र ही, कर्म मार्ग को बोध कराने वाले है प्रवृत्ति और निवृत्ति संन्यास मार्ग को बोध कराने वाली है। ये बंध मोक्ष में समान हेतु होते हैं। ये प्रवृत्ति निवृत्ति कैसे हैं, बंधन और मोक्ष में समान हेतु होने से, समान कारण होने से प्रवृत्ति और निवृत्ति ये कर्म मार्ग और संन्यास मार्ग के लिए उपयोग किए गए हैं। प्रवृत्ति और निवृत्ति कैसे, कर्म मार्ग और संन्यास मार्ग के माध्यम से जाने जाते हैं। जिस वाक्य में बंधन और मोक्ष दोनों कहे गए हैं, जिस वाक्य में बंधन और मोक्ष कहे गए हैं, यहाँ पर ये वर्णन करते हैं
कार्य का, अच्छा कार्य को लेकर के वर्ण टीका में आया है। टीका में कि यस्मिन वाक्ये आनंद गिरी में यस्मिन वाक्ये बंध मोक्ष उच्यते, जिस वाक्य में बंधन मोक्ष कहे जाते हैं तस्मिन उसी वाक्य में ही प्रवृत्ति निवृत्ति का भी कथन किया गया है। कथन किए जाने से कर्म मार्ग का बंधन हेतु रूप से और मोक्ष का हेतु रूप से कर्म का त्याग है। संन्यास मार्ग का कर्म मार्ग के बंधन के हेतु रूप से और मोक्ष का हेतु संन्यास मार्ग का, तब ये दोनों ही अत्र यहाँ पर ग्रहण कर लेना चाहिए। इसलिए जिस वाक्य में बंधन मोक्ष कहे गए वहीं वहां पर प्रवृत्ति और निवृत्ति के लिए यहाँ पर ग्रहण कर लेना चाहिए। कर्म मार्ग बंधन के हेतु है तो मोक्ष मार्ग है संन्यास, जो निवृत्ति के हेतु कौन मोक्ष मार्ग है। इस प्रकार से संन्यास मार्ग मुक्ति का हेतु कहलाता है। तो ये दोनों को यहाँ पर कैसे ग्रहण कर लेना चाहिए, ग्राह्य है। इन कर्म मार्ग बंधन के हेतु रूप से कहा गया है और संन्यास मार्ग मोक्ष के हेतु रूप से कहा गया है, इसलिए इन दोनों को यहाँ पर ग्रहण कर लेना चाहिए। अब आगे कहते हैं कार्य अकार्य यानी विहित प्रतिषिद्ध कर्तव्य अकर्तव्य करण अकर्ण इति एतत्। कार्य और कार्य को, कार्य और अकार्य को कहते हैं विहित। विहित यानी वेद विहित कर्म, वेद विहित कर्म, ये वेद में विधान कर दिया गया है कि ये हर संध्या उपासिता नित्यम अग्निहोत्रम जुह्यात, प्रतिदिन संध्या बंदन करना चाहिए, अग्निहोत्र आदि कर्म करना चाहिए, ये विहित हो गए। प्रतिषिद्ध सुराम न पिबेत, ये प्रतिषिद्ध हो गए, सुरा का पान नहीं करना चाहिए, कलंजम न बक्षित, मांस का सेवन नहीं करना चाहिए इत्यादि। तो प्रतिषिद्ध का निषेध कर दिया। शास्त्र विरुद्ध अधर्म है, शास्त्र विरुद्ध अधर्म हो जाता है और शास्त्र अनुकूल धर्म कहलाता है। वेद के द्वारा विधान किए गए कर्मों का सेवन करता है उसको धर्म, वेद के द्वारा निषिद्ध किए गए कर्मों का सेवन करता है तो वो निषिद्ध प्रतिषिद्ध हो जाता है। तो कहते हैं ये करने योग्य, ये करने योग्य नहीं है, ये कार्य विहित है करने योग्य, ये प्रतिषिद्ध ये करने योग्य नहीं है। एक कर्तव्य रूप से भाई कहते कार्य का विहित प्रसिद्ध कार्य कर्तव्य अकर्तव्य, ये करने योग्य ये करने योग्य नहीं है। यानी करण अकर्ण, वो इसी का करने योग्य करना चाहिए और नहीं करना चाहिए इति एतत्। तो कहते हैं कस्य देश काल आदि अपेक्षा दृष्ट अदृष्ट अर्थानाम करुणाम, किसी का, कस्य न किसी का, कोई करने योग्य कोई ना करने योग्य, यानी करण और अकरण दोनों का निर्विषयत्व योग न होने से, निर्विषय का योग न होने से विपर विषय कहते हैं विषय की अपेक्षा को लेकर के, विषय की अपेक्षा को अवतरण करके योग्य विषय को दिखलाते हैं। यानी करण और अकर्ण निर्विषय होते नहीं है, निर्विषय तो होते नहीं है, इसलिए विषय की अपेक्षा को लेकर के यहाँ पर योग्य विषय को यहाँ पर वर्णन करते हैं। तो कैसे, कस्य किसी का जो करने योग्य है, किसी का देश काल आदि की अपेक्षा को लेकर के दृष्ट के लिए और अदृष्ट के लिए, दृष्ट और अदृष्ट वाले कर्मों का, दृष्ट वाले कर्मों का और अदृष्ट वाले कर्मों का, ये दृष्ट प्रयोजन वाले कर्म हैं, ये अदृष्ट प्रयोजन वाले कर्म हैं। कौन से हैं, एक दृष्ट प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष हमको प्रयोजन की सिद्धि करा रहे हैं ऐसे कर्म, ये अप्रत्यक्ष प्रयोजन की सिद्धि कराएंगे देंगे, भविष्यत काल में हमको अदृष्ट फल देंगे। यानी अदृष्ट यानी कैसा हो गया, मरने के पश्चात, मरने के पश्चात हमको ये फल की प्राप्ति होगी या तो बहुत काल के बाद प्राप्त होगा, है कि नहीं। जैसे फसल आज किसान ने फसल आदि बो दी जमीन में तो वो दृष्ट ही फल मिल जाएगा उसको, 1 2 3 4 महीने के बाद उसको फल मिल जाएगा, ये दृष्ट प्रयोजन हो गया। सुख आदि हमने कोई कार्य किया जिससे हमको धन प्राप्त हो गया, तो दृष्ट प्रयोजन आदि वाले कर्मों का, और अदृष्ट प्रयोजन आदि, अदृष्ट से पुण्य आदि पूर्ण करने से तो फिर व्यक्ति को भविष्य काल में उसका फल मिलेगा मरने के पश्चात। कहते हैं दृष्ट अदृष्ट वाले कर्मों का, कस्य किसी भी कर्म के देश काल आदि की अपेक्षा को लेकर के किए जाते हैं, ये भीत हो जाते हैं, ये अभीत। इस प्रकार से कर्म करेंगे तो वो पूर्ण आदि फल की प्राप्ति हो जाएगी देश काल आदि को लेकर के। ऐसे संक्रांति आ गई
संक्रांति पर ये कार्य करना चाहिए, दीपावली पे ये कार्य करना चाहिए, अन्य अन्य काल में ये कार्य करना चाहिए, चातुर्मास याग आदि करना चाहिए। तो इस प्रकार से अब कहते हैं देश हो गया काल आदि के विचार को लेकर के दृष्ट अदृष्ट वाले कर्मों का इस प्रकार से करना चाहिए, करने योग्य है, ये करने योग्य नहीं है। अब भय अभय, ये दोनों वाक्यों को लेकर कहते हैं भय अभय, यानी भय अभयन विभेति अस्मादिति भयम तद विपरीतम अभयम, भयम च अभयम च भया भय दृष्ट अदृष्ट विषयोर भया अभयो कारण इत्यर्थः। ये भय होता है अस्मत्, इससे भयभीत होता है, अस्मत् इससे इसको भय बोलते हैं। इसके विपरीत जिससे भय की प्राप्ति नहीं होती उसको अभय बोल देते हैं, जिससे भय की प्राप्ति नहीं होती उसको अभय। ये दोनों भय और अभय दृष्ट प्रयोजन वाले और अदृष्ट प्रयोजन वाले, दृष्ट और अदृष्ट विषय वाले हैं। भय और अभय कैसे हैं? दृष्ट विषय वाले हैं और अदृष्ट विषय वाले हैं। ये भय और अभय दोनों ये कारण बनते हैं। एक कौन से? दृष्ट अदृष्ट विषय वाले जो भय अभय हैं ये कारण बनते हैं। भय में किसमें कारण बनते हैं? भय के हेतु में और अभय के हेतु में। दृष्ट अदृष्ट विषय भय और अभय में हेतु बनते हैं, इस प्रकार से वर्णन कर दिया। अब आगे कहते हैं बंधन को लेकर कहते हैं अनिष्ट साधनम भयम, अनिष्ट साधनम और भयम इष्ट साधनम अभयमिति। कहते हैं अनिष्ट साधन करेंगे तो भय की प्राप्ति हो जाएगी, इष्ट साधन करेंगे, अनिष्ट साधन का सेवन करेंगे तो भय की प्राप्ति, इष्ट साधन की सेवन करेंगे तो अभय की प्राप्ति कैसे हो जाएगी? बंध आदि ज्ञान मात्र का बुद्धि अंतरों में भी संभव हो जाने से विशेषण डालना चाहिए। अब पुनः आगे कहते हैं बंधम, तो बंधन को कहते हैं कि बंधन सहेतुकम, बंधन किसको कहते हैं? सहेतुकम। और कहते हैं मोक्षम च सहेतुकम, बंधम सहेतुकम मोक्षम च सहेतुकम या वेत्ति विजानाति बुद्धि स पार्थ सात्विकी। बंधन की हेतु के सिद्ध बंधन को एक कर्म में करेंगे, अविद्या ही मुख्य कारण है, अविद्या ही कैसे मूल कारण होती है, बंधन में हेतु बनती है, उसी कारण सारे कर्म बनते, वासना आदि जागृत हो जाती है, अविद्या के कारण ही अन्य अन्य कार्य होते रहते हैं, संसार आदि फल की प्राप्ति हो जाती है। कारण के सहित जो कर्म आदि है जो बंधन के हेतु बनते हैं, और मोक्ष विद्या के सहित जो निष्काम कर्म उपासना आदि। इस प्रकार से वेदांत चिंतन एक ऐसे निवृत्ति ये मोक्ष के हेतु बनते, संन्यास मार्ग विद्या के सहित जो संन्यास है, कर्मों का त्याग है इत्यादि वो मोक्ष के हेतु बनते हैं। इस प्रकार से ऐसे बंधन को और मोक्ष को कारण के सहित दोनों को यह व्यक्ति, यह जो जानता है या जानने वाली बुद्धि है, व्यक्ति जानता है जिस बुद्धि से जानता है ऐसी वो बुद्धि है। जैसे भय और अभय हो गए ना, दृष्ट और अदृष्ट ये दोनों विषय भय और अभय में हेतु बनते हैं। यानी हमने ये अनिष्ट चिंतन किया किसी व्यक्ति का से साथ हमारा झगड़ा हो गया था, तो हम उसको मारने के लिए प्रवृत्त हो गए, तो अनिष्ट चिंतन करने लगे। यदि हमने झगड़ा हो गया इसको हम मार देंगे तो भविष्य काल में हमको क्या हो जाएगा, हो सकता है ज़्यादा झगड़ा बन जाए तो फिर केस आदि हो जाएगा, तो कैसे हो जाए, भय का हेतु बन गया। और भय, और यदि जो झगड़ा हो गया हमने समाधान करवा लिया, चिंतन नहीं किया, तो उस पर वो नहीं किया, झगड़ा करने के लिए दोबारा आगे प्रवृत्ति नहीं हुई, हमारी निवृत्ति हो गई, तो अभय की प्राप्ति हो गई, अतः हमको उससे भय की प्राप्ति नहीं हुई। अथवा अभय का अर्थ कर लीजिए, यानी हमने कर्मों का चिंतन नहीं, कौन से सकाम कर्म नहीं कर रहे हम, बल्कि कौन से कर्म कर रहे हैं, निष्काम कर्म। और निष्काम कर्म ईश्वर की प्राप्ति के लिए, अंतःकरण की शुद्धि के लिए, आत्मा की प्राप्ति के लिए, आत्मा को जानने के लिए
जो हम कर्म कर रहे हैं, उपासना कर रहे हैं, वेदांत का स्वाध्याय कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, ये अभय कोटि में आ जाता है। अभय, हाँ हाँ, हाँ द्वितीयाद भयम भवेत। तो द्वितीय दो, जहाँ पर दो की कल्पना होती है वहां पर भय होता है। लेकिन यहाँ पर टीकाकार ने कह दिया, टीकाकार कहते हैं इष्ट साधन, अरे अभय को प्राप्ति कराने वाला है, अनिष्ट चिंतन, अनिष्ट साधन भय को देने वाला है। अनिष्ट का साधन भय का हेतु बनता है और इष्ट साधन अभय का हेतु बनता है। अर्थात हमने गलत चिंतन किया, जगत संबंधी चिंतन किया, तो क्या हो जाएगा, हमको भय की प्राप्ति होगी, इन संसार रूप फल की प्राप्ति होगी। और अभय की प्राप्ति मतलब वही साधन हमने निष्काम पूर्वक कर्म किया और वेदांत का स्वाध्याय करते रहे, अभय की प्राप्ति हो जाएगी। एक मुक्ति के मार्ग में प्रवृत्ति होना अभय का हेतु बनता है, एक जगत की प्राप्ति में प्रवृत्त होना भय का हेतु बनता है। और जैसे झगड़ा आदि में है, हाँ झगड़ा आदि में प्रत्यक्ष देखा ही जाता है, जहाँ पर लड़ाई झगड़ा हो जाते हैं तो कभी कभी ज्यादा बढ़ गई तो फिर भय बना रहता है, फिर झगड़ा समाप्त हो गया, शांत हो गया सामान, तो फिर भय नहीं रहता है। इस प्रकार से ये लौकिक देखा ही जाता है प्रत्यक्ष से। अब ऐसे कहते हैं बंधन स हेतु को बंधन स हेतु को मोक्ष को जो जानने वाली बुद्धि है या जानता है साधक साधिका, तो ऐसी जानने वाले की जो बुद्धि है, या बुद्धि विजानात बेतीन विजानाती, जानता है, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो, ऐसे जानने वाले की यह बुद्धि है। सापात सात्विकी, जिस बुद्धि से वो जानता है, ऐसे बुद्धि यानी ज्ञान, जिस ज्ञान के द्वारा वह जानता है, इस प्रकार से अनुभव करता है, ऐसी वो बुद्धि है, वो बुद्धि इस प्रकार साध्वी बुद्धि कहलाती है। अब आगे कहते हैं यानी यहाँ पर कहते हैं तत्र तत्र ज्ञानम। अब यहाँ पर कहते बुद्धि किसको कहते हैं, तत्र ज्ञानम बुद्धिर वृत्तिर, बुद्धिस्तु वृत्तिमति। तो तत्र इस प्रकार से प्राप्ति हो जाने पर, यानी ये बंधन के हेतु और मोक्ष की प्राप्ति में हेतु इस प्रकार की बुद्धि है। ऐसी बुद्धि जो जानता है, ऐसी बुद्धि को साध्वी बुद्धि कहते हैं। प्रवृत्ति वाली बुद्धि को निवृत्ति वाली बुद्धि को, कार्य वाली बुद्धि को अकार्य वाली बुद्धि को, कर्तव्य वाली बुद्धि को अकर्तव्य वाली बुद्धि को, भय वाली बुद्धि को भय वाले ज्ञान को, अभय वाले ज्ञान को, बंधन वाले ज्ञान को, मोक्ष वाले ज्ञान को जो जानता है, ऐसे जानने वाले की बुद्धि कैसी कहलाती है, साध्वी बुद्धि कहलाती है। तो ऐसी प्राप्ति हो जाने पर कहते हैं ज्ञान में बुद्धि की वृत्ति, ज्ञान के वस्तु बुद्धि की वृत्ति विषय, और बुद्धिस्तु वृत्तिमति, बुद्धि क्या है, वृत्ति वाली है। ऐसी वृत्ति वाली, वृत्तिमति, मति यानी वाली होती है, मतो प्रत्यय धनो अस्य धनी, धन जिसके पास में, धन वाला व्यक्ति, धन वाला व्यक्ति। तो बुद्धि की वृत्ति, ज्ञान में बुद्धि की वृत्ति, बुद्धिस्तु वृत्तिमति, बुद्धि कैसी वृत्ति वाली है, ज्ञान वाली वृत्ति, इस प्रकार से। अब आगे कहते हैं यहाँ पर पहले कहते ननु बुद्धि शब्द तस्या, बुद्धि शब्द के द्वारा ज्ञान का पहले ही वर्णन कर दिया। त्रैविध्य प्रतिपादिकत्वम, हमने तीन प्रकार से ज्ञान का वर्णन कर दिया था। बुद्धि शब्द के द्वारा ज्ञान का, तो बुद्धि शब्द से कहा गया जो ज्ञान था, बुद्धि शब्द से कहा गया जो ज्ञान था, उस ज्ञान का तो हमने पहले से ही तीन प्रकार से त्रैविध्य प्रतिपादिकत्वात् प्रतिपादनात्, तो प्रतिपादन कर लेने से किमिति बुद्धि इदानीं त्रैविध्यम प्रतिज्ञात व्युत्पाद्यते। यहाँ पर कहते हैं पूर्व पक्षी प्रश्न कर रहा है कि बुद्धि शब्द से जो ज्ञान कहा गया था, बुद्धि शब्द से जो ज्ञान, उस ज्ञान का पहले से ही हमने तीन प्रकार से प्रतिपादन कर दिया है, सात्विक ज्ञान, राजस ज्ञान, तामस ज्ञान। तो बुद्धि को इदानीं यहाँ पर त्रैविध्य प्रतिज्ञा करके बुद्धि वेदम धृति चाहिए, इस 29वें श्लोक के माध्यम से तो व्युत्पाद्यते। तो बुद्धि का यहाँ पर, बुद्धि को इस प्रकार से त्रैविध्य प्रतिज्ञा करके व्युत्पन्न करते हैं। तो ज्ञानम बुद्धि यानी कहते ज्ञान में बुद्धि की वृत्ति, बुद्धि की जो वृत्ति है यानी वृत्ति वाली बुद्धि,
वृत्तिमती बुद्धि, ऐसी वृत्ति वाली जो बुद्धि है सात्विक बुद्धि, राजस बुद्धि, तामस बुद्धि कहलाती है। और कहते हैं वृत्ति वाले, ऐसी एक बुद्धि की वृत्ति विशेष है, एक बुद्धि की वृत्ति विशेष है। अब उसी को कहते हैं धृति भी उसी प्रकार से। तरी ज्ञान के द्वारा गतार्थ हो जाने से न पुनर्धृति उत्पादनीय इति। तो यहाँ पर कहते हैं ज्ञान के द्वारा ही अरे धृति का ज्ञान हो जाता है, फिर धृति को अलग से कहने की जरूरत नहीं है। धृति अपि ही वृत्ति ही विशेष ए बुद्धि, धृति भी यहाँ पर कहते हैं वृत्ति विशेष है, यानी बुद्धि की एक वृत्ति विशेष ही धृति है। बुद्धि की भी एक वृत्ति विशेष है, ये वृत्ति वाली बुद्धि हो गई। बुद्धि कहते वृत्तिमती, वृत्तिमती वृत्ति वाली जो बुद्धि, और उस बुद्धि की वृत्ति ज्ञान कहलाता, बुद्धि की वृत्ति ज्ञान कहलाता है। क्या बुद्धि यानी ज्ञान, ज्ञान है ना एक वृत्ति विशेष, वृत्ति हो गया ना एक ज्ञान होगा धारा। हाँ वृत्ति यानी ज्ञान ही तो है। जैसे हमको घटपट आदि के देख रहे हैं, घट वाली वृत्ति बन रही है, घट के आकार वाली वृत्ति, पट के आकार वाली वृत्ति। तो वृत्ति जो वृत्ति है ना ज्ञान, वृत्ति यानी ज्ञान हो गया। विचार उसका चिंतन हो गया, उस ज्ञान का चिंतन ये सही है ये सही नहीं है, ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए, विचार हो गया। विचार अब कोई वो विचार रहे, अब वो कुछ वो यानी चिंतन नहीं होगा उसमें किसी प्रकार का। जब वृत्ति रहे तो मन हो गया ना, तो कोई अब चिंतन नहीं चल रहा, संकल्प विकल्प नहीं चल रहा उसमें, इस प्रकार है। वासना वृत्ति वासना नहीं, ज्ञान है यहाँ पर मात्र उस प्रकार का। बुद्धि में वृत्ति ज्ञान वाली वृत्ति बन रही है उस काल में, किसी का चिंतन कर निश्चय कर रहे हैं, उस प्रकार ज्ञान चल रहा है। वासना एक संस्कार विशेष है ना। अब वासना का चिंतन करेंगे तो वासना वाली वृत्ति बन जाएगी उस काल में, इस प्रकार से। तो अब कहते हैं धृति भी है, धृति भी ऐसी उसकी वृत्ति विशेष है, धृति में वृत्ति विशेष है, बुद्धि की वृत्ति विशेष है धृति, धैर्य धारण करना। अब आगे कहते हैं ये सात्विक बुद्धि कह दिया, अब राजस बुद्धि कहते हैं। कैसे राजस बुद्धि, उस राजस बुद्धि का पाठ करते हैं, 31वें श्लोक का पाठ करते हैं 18वें अध्याय का। यया धर्मम अधर्मम च कार्यम च कार्यमेव च अयतावत प्रजानाति बुद्धि स पात राजसी। तो यहाँ पर कहते हैं यानी यहाँ पर कहते हैं वृत्ति वाली, वृत्तिमती बुद्धि, ऐसी वृत्ति वाली वो बुद्धि है, वृत्ति वाली कैसी है बुद्धि। तो यहाँ पर वर्णन करते हैं यह बुद्धिया, जिस बुद्धि के द्वारा, जिस वृत्ति के द्वारा, यह का तो हो गया जो बुद्धि के द्वारा है ना, जिसके द्वारा, तो वृत्ति के द्वारा, बुद्धि के द्वारा, ज्ञान के माध्यम से, जिसके द्वारा धर्मम अधर्मम च, ये जानना चाहिए, शास्त्र भेद धर्म है, शास्त्र भेद वो धर्म हो गया, और शास्त्र निषिद्ध अधर्मम हो गया। शास्त्र भेद धर्म, शास्त्र भेद निषिद्ध अधर्मम, एक कार्यम, एक करने योग्य, ये करने योग्य है, ये च अकार्यम, ये करने योग्य नहीं है। ये धर्म तो करने योग्य है, ये अधर्म करने योग्य नहीं है। इस प्रकार से इनको अयतावत जानाति प्रजानाति, यथावत नहीं जानता है लेकिन अयतावत जानता है,
निश्चय रूप से न जानाति। अयथावत का एतावत का अर्थ निश्चय रूप से जानता है, ठीक ठीक जानता है, और अयथावत का अर्थ निश्चय रूप से नहीं जानना, ठीक ठीक नहीं जानना, इस प्रकार से जानता है। ऐसे जानने वाले की जो बुद्धि है, जानने वाले व्यक्ति की यह बुद्धि है, ऐसी जो बुद्धि बनी रहती सब बुद्धि है पार्थ राजसी, वह उस बुद्धि को राजस बुद्धि कहते हैं। यानी उसमें जो इस प्रकार से ज्ञान बन रहा है बुद्धि की वृत्ति में, ऐसी ज्ञान वाली जो बुद्धि है, ज्ञान वाली जो बुद्धि है वह बुद्धि राजसी बुद्धि कहलाती है। वृत्ति वृत्ति का अर्थ ज्ञान, और ज्ञान वाली जो बुद्धि, उस बुद्धि में इस प्रकार से निश्चय हो रहा है, ऐसी बुद्धि निश्चय करती रहती है। राजस वाली, सात्विक वाली, तामस वाली बुद्धि। राजस ज्ञान, सात्विक ज्ञान, तामस ज्ञान, इस प्रकार से ये ज्ञान वाली बुद्धि, ज्ञान वाली कैसे हो गई, बुद्धि हो गई, इस प्रकार से। अब कहते हैं, भगवान भास्कर कहते हैं कि यया धर्मम शास्त्र चोदितम अधर्मम च तत्प्रतिषिद्धम कार्यम च अकार्यम एव च पूर्व उक्ते एव कार्य कार्ये अयतावत न यतावत सर्वतो निर्णयन न प्रजानाति स बुद्धि स पार्थ राजसी। तो यहाँ पर भगवान भास्कर कहते हैं कि जिसके द्वारा जिस वृत्ति के माध्यम से, बुद्धि के द्वारा, ज्ञान के द्वारा, बुद्धि के द्वारा धर्म को, यानी शास्त्र चोदितम, तो शास्त्र चोदितम धर्म कहलाता है, यानी शास्त्र के द्वारा उपदेश किया गया वो धर्म हो गया। और शास्त्र निषिद्ध तो अधर्मम च तत्प्रतिषिद्ध, तत्प्रतिषिद्ध शास्त्र के द्वारा निषेध किया गया, लेकिन फिर भी व्यक्ति करता है। सुराम न पिबेत, ये शास्त्र ने निषेध कर दिया। कलंजम न भक्ष्येत, विष के बाण से, विष बुझा हुआ बाण से, विष से बुझा हुआ बाण से मारा, शिकार किया गया जो पशु है, उस पशु को शत्रु को मारने के लिए उसका मांस पकाया जाता है, उसको शत्रु को मारने के लिए। ऐसे हमारा किसी के साथ झगड़ा हो गया, अब झगड़ा हो गया तो उजागर किसी काल विषय में झगड़ा हुआ, और झगड़ा को बदला लेने के लिए किस प्रकार से बदला लिया जाए, लड़ते लड़ते तो नहीं ले सकते, लेकिन चालाकी से हम ले सकते हैं। तो क्या करता है व्यक्ति, तो व्यक्ति करता है कि जो जिसके साथ हम हार गए थे उससे बदला लेना है, तो हमने शिकार किया, लेकिन शिकार भी कैंसिल कर लिया, तो एक बाण को विष से बुझा लिया, विष बुझे हुए बाण से हिरण आदि का शिकार कर लिया, उसका मांस बनाया, और मांस बना करके जिसके साथ झगड़ा हुआ तो उसको भोजन में बुला लिया। अब भोजन बुला लिया तो उसको भोजन करेगा, मांसाहारी होगा तो भोजन करने से उसको शरीर में जहर चला जाएगा, और जहर चल जाने से मर हो जाएगा। तो यहाँ पर ये विष कलंजर न भक्षित का अर्थ हो गया, अर्थात विष से बुझा हुआ बाण को, बाण के विष से बुझे हुए बाण के द्वारा मारा गया जो पशु, उस पशु के द्वारा निर्मित जो मांस है, नहीं मतलब सामान्य एक यहाँ पर उसको ले, हाँ वो भी खाने योग्य नहीं। बहुत से व्यक्ति रागी व्यक्ति होते हैं ना, रागी, और रागी व्यक्ति के लिए जैसे पंचन का भक्ष्या, जो वहाँ पर नियम विधि लगा दिया। राम जी ने जब बाली को मारा ना, राम जी ने जब बाली को मार दिया तो राम जी से बाली ने प्रश्न कर दिया था, हे राम जी तुमने मेरे को अन्यायपूर्वक मारा है। तो कहा क्यों, क्योंकि मैं तो यद्यपि जानवर हूँ, तो मैं इस इनकी कोटि में मैं नहीं आता, फिर भी आपने मेरे को मार दिया। ऐसे मनुष्यों का मांस खाने योग्य नहीं रहता है, शास्त्र ने निषेध किया गया, शास्त्र ने निषेध कर दिया कि मनुष्यों का मांस नहीं खाना चाहिए। पशु का तो व्यक्ति खा जाता है, लेकिन मनुष्यों का निषेध किया गया था। उसमें भी मनुष्यों, फिर पशुओं के बीच में भी कहते इनका मांस खा सकते, इनका मांस यदि तुम रागी हो तो, यदि तुम मांस के बिना नहीं रह सकते तो इनका मांस खा सकते हो। रागी व्यक्ति के लिए खा गया वहाँ पर।
तो कहते पंच पंच नखा भक्षा, 5 नख वालों को मांस इनका खा सकते हो। तो उसमें कौन कौन से आते हैं? कहते खरगोश आता है, घोए आती है, स्याही आता है। खरगोश है, घोए है, स्याही है ना, स्याही है ना एक, जिसमें वो बाल कांटे रहते हैं, कांटे। जो शेर आदि उसको ऊपर हमला करता है तो कांटे छोड़ देता है उसको। है स्याही, 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 स्याही। हाँ, हाथ पैरों में लग जाते हैं, स्याही। खरगोश हो गया, स्याही हो गया, घोई हो गई। ये घोई को तो यार ये बहुत प्रयोग करते हैं। घोई है ना, जिस दीवार पे चिपक जाए तो यार ये छूटती नहीं है, तो किले पे चढ़ने के लिए उसका बहुत प्रयोग करते थे, घोई का। किले के ऊपर आक्रमण करना है तो घोई को पकड़ करके व्यक्ति उस रस्सी बांध करके ऊपर फेंक देते थे, से घोई मजबूती से पकड़ जाते थे। मतलब यार ये किले पे शिकार करने के लिए, शत्रु को जीतने के लिए। और दो और पक्षी हैं, दो और जानवर हैं, उसमें से बंदर नहीं आता। इनमें कौन नहीं आता? बंदर। तो कहते इस इन 5 जो पंच पंचना का भक्षा है, इस वाक्य के माध्यम से इनकी कोटि में नहीं आ रहा, फिर भी आपने मेरे को मार दिया। तो वहां पर बंदर, हो सकता है कोई शिकार बंदर का मांस भी खाता होगा, तो वहां पर नियम विधि आई है, नियम विधि की कोटि में आता है। वाल्मीकि रामायण का ये श्लोक है, पंच पंच नखा भक्षा है ना, राम जी और बाली का संवाद है। तो उसमें दीजिए बंदर को अब वहां पर नियम लगा दिए, नियम विधि। यदि कोई मांसाहारी राग से व्यक्ति मांस में प्रवृत्त होता है, रागी व्यक्ति मांसाहारी, मांस से खाने वाला व्यक्ति होता है रागी व्यक्ति, तो किसी न किसी वस्तु का मांस खाता रहता है, कोई ना कोई जानवर का। तो उस ऐसे रागी व्यक्ति के लिए नियम विधि है। अन्य जो मांस नहीं खाता उसके लिए तो है ही नहीं है, लेकिन मांस ज़्यादा खाता है, मांस के बिना नहीं रहता, उसके लिए नियम लगा दिया कि भाई यही मांस खा सकते हो, लेकिन फिर भी आपको दोष लगेगा। जैसे जैसे शराबी व्यक्ति है ना, शराबी व्यक्ति को शराब छुड़ाना है, तो भाई तुम शराब नहीं छोड़ सकते तो ठीक है, 15 दिन में एक बार पी सकते हो। क्या कर सकते हो? 15 दिन। यदि तुम प्रतिदिन पीते हो शराब तो ऐसा नहीं करना चाहिए, शराब नहीं छोड़ सकता मैं, तो 15 दिन में एक बार पी लो भाई, है ना। अब नियम विधि हो गई उसके ऊपर। चलो 15 दिन तो इन्होंने छूट दिया, यदि 15 दिन में एक बार पी लेंगे। अब वो 15 दिन में 1-2 महीना है, 15 दिन बाद पीता है तो आदत उसकी कम हो गई, फिर बाद में कहे आप पियो मत ही। ठीक है ना। जैसे जिस क्षेत्र में दारू के ठेका नहीं होते, उस क्षेत्र के व्यक्ति शराब कम पीते हैं। अब जहाँ पर जिस क्षेत्र में दारू का ठेका नज़दीक में ही है, तो वहाँ पर व्यक्ति ज़्यादा पीने लगते हैं। जो उपलब्धि हो जाती जल्दी, उस वस्तु को व्यक्ति ज़्यादा प्रयोग करने लगता है। जो दूर देश में जाकर उपलब्ध होती है, उसका प्रयोग कम करता है व्यक्ति। इस प्रकार से तो यहाँ पर कहते हैं, तो जो शास्त्र में निषेध किया गया है ऐसे उसको कर्म करता है तो निषिद्ध हो जाता है, अधर्म कहलाता है। अब कहते हैं तत्प्रतिषिद्धम, प्रतिषिद्ध का अर्थ हो गया कार्यम अकार्यम एवं च। तो पूर्व में वर्णन कर दिया, 30वें श्लोक में आया कार्य अकार्य, कार्य अकार्य इन दोनों को पूर्व पूर्व श्लोक में कहे गए, उनको आयतावत जानाति। यानी पूर्व श्लोक में कार्य अकार्य शब्द के द्वारा दृष्ट अदृष्ट कर्मों का, यहाँ पर कार्य अकार्य शब्द से, कार्य और कार्य शब्दों से जो 23वें श्लोक में आया था, 30वें श्लोक में, तो वहां पर क्या दृष्ट और अदृष्ट वाले कर्मों का करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो उन्हों का ही यहाँ पर ग्रहण हो जाने से न धर्म के द्वारा पूर्व पर्याय के द्वारा गताता। यहाँ पर धर्मों के द्वारा पूर्व पर्याय में जो कहा गया धर्म के द्वारा गतार्थता नहीं होती। अतः 30वें श्लोक में जो कहा, 30वें श्लोक में कहा गया है जो दृष्ट कर्मों का ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए, कहना इसे कार्य अकार्य शब्द से कह लिया गया दृष्ट प्रयोजन वाले और दृष्ट प्रयोजन वाले कर्मों को करने योग्य है और करने योग्य है, ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए निर्देश किए गए हैं, उसी का ही यहाँ पर ग्रहण होता है। न धर्म के द्वारा पूर्व पर्याय जो कहा गया धर्म के द्वारा गतार्थ नहीं होती, अतः यही करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ये करने योग्य है
ये करने योग्य नहीं है। इस प्रकार से तो यहाँ पर दो बार कार्यम अकार्यम आया ना, 31वें श्लोक में भी आया है इस प्रकार से। तो ऐसे इनको यथावत न जानाति, ये करता है ये नहीं करता है, यथावत नहीं जानता, ये करने योग्य है ये करने योग्य नहीं है। तो यथावत नहीं जानता, सर्वतो निर्णय न प्रजानाति, निर्णय के द्वारा नहीं जानता, निश्चय के द्वारा, निर्णय निश्चय के द्वारा वह नहीं जानता। तो ऐसे जानने वाले की जो बुद्धि है, ऐसे जानने वाले व्यक्ति की जो बुद्धि है, सा बुद्धि हे पार्थ राजसी, राजसी बुद्धि कहलाती है। इस प्रकार से वर्णन किया। अब तामसी बुद्धि को लेकर कहते हैं, तो 32वें श्लोक का पाठ करते हैं। अधर्मम धर्ममिति या मन्यते तमसा वृता, सर्वार्थान विपरीतांश्च बुद्धि सा पार्थ तामसी। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, अधर्म को धर्म मानता है, अधर्म को जो धर्म मानता है, यद्यपि अधर्म है फिर भी उसको धर्म मान लेता है, गलत है, विपरीत उल्टा ही चलता है ना, उल्टा उल्टा चलता रहता है। अधर्म को धर्म मान लिया। तो अधर्मम धर्मेति मानते, किस बार किसके कारण मानता है? तम सवृता, तम के द्वारा आवृत हो गया है बुद्धि जिसकी, तम के द्वारा ज्ञान जिसका ढक गया, तमुन अज्ञान, अज्ञान के द्वारा ज्ञान जिसका ढक गया है। ऐसे इस प्रकार से तम सावृता, उसको बोलते तम के द्वारा आवृत है। ऐसे जो वह मानता है, अधर्म को धर्म मान लेता है, और सर्वार्थान विपरीतांशा, सारे जो अर्थ हैं उनको विपरीत से ग्रहण करता है। किस रूप से? विपरीत रूप से ग्रहण करता है। इन गेय पदार्थों को, सर्वार्थान, इन सर्वान गेय पदार्थ, जितने भी गेय पदार्थ हैं उनको, जो कल्याण के हेतु है, जो कल्याण के हेतु है, ऐसे गेय पदार्थ को विपरीत रूप से ग्रहण करता है, जानता है। ऐसे जानने वाले की जो बुद्धि है, सब बुद्धि हे पार्थ तामसी, सा बुद्धि ही तामसी कथ्यते, ऐसी बुद्धि को तामसी बुद्धि कहते हैं। इन अधर्म को जो धर्म मानता है और तम के द्वारा आवृत होकर के उसका ज्ञान ढक गया, तो तम ने उसको अभिभूत कर दिया, स्वरूभूत ज्ञान। इस कारण से अधर्म को धर्म मान लेता है। और सारे गेय पदार्थ, जिन गेय पदार्थों से हमको कल्याण होने वाला है, यानी ये ईश्वर की उपासना करने से हमको कल्याण होगा, हिरण्यगर्भ की उपासना करने से हमारा कल्याण होगा, इस प्रकार से नहीं करता। इस प्रकार का उसे दृढ़ निश्चय नहीं है, बल्कि सामान्य भोग विलास आदि में ही लगा रहता है, और दूसरे को भली अनिष्ट चिंतन में लगा रहे। किस प्रकार से? यानी जगत के विषय में ही वो लिप्त रहता है, आत्मा के कल्याण में लिप्त नहीं रहता, आत्मा के कल्याण में लिप्त नहीं रहता। जैसे है ना, बहुत से नास्तिक वाले व्यक्ति होते हैं, जैसे कोई तीर्थ सेवन करने के लिए जाता है ना, मंदिर आदि में जाता है, तीर्थ सेवन में मंदिर आदि में, गंगा यमुना सरस्वती नर्मदा आदि में स्नान करने के लिए प्रतिदिन जाता है। तो कुछ कुछ पड़ोसी ऐसे होते हैं नास्तिक वाले, अरे वहाँ जाकर क्या करोगे, जब इतने दिन जाते जाते तुम्हारा कल्याण नहीं हुआ, कुछ परिवर्तन नहीं हुआ, तो अब जाके क्या करोगे? बोलते नहीं बोलते? हाँ ये भी हाँ, बहुत से लोगों ने रोक लिया, बहुत से तो भयभीत हो गए, धन आदि का अभाव हो जाने से नहीं जा पाए, सुविधा न मिलने का। बहुत से व्यक्ति ने ऐसे ये जा रहे हैं तो हमको भी जाना पड़ेगी मजबूरी में, तो फिर उनको तर्क लगा दिया उन्होंने, पड़ोसी भी कहते हैं ना, हैं? हाँ, अच्छा, हाँ, हाँ, अच्छा, अच्छा, हाँ, तो वो तो मृत्यु आ गई उसमें। नहीं, नहीं है, सही सही नहीं, एक ऐसे है ना, जैसे कोई एक गांव का व्यक्ति है, पड़ोसी जा रहा है स्नान करने के लिए,
उसने जाने की तैयारी कर ली, उससे पड़ोसी वाले व्यक्ति, दूसरे पड़ोसी ने कह दिया, अरे काहे को जा रहे हो। उसने सोची यदि जाएगा तो मजबूरी में गाँव वाले हमसे कहेंगे तू नहीं चल रहा है, तू नहीं जा रहा। कहते कि नहीं कहते। कहते जैसे मंदिर आदि में भी है ना, जैसे कोई मंदिर में प्रतिदिन जाता है तो उसको देख कर पड़ोसी वाले व्यक्ति कहते हैं अरे तुम क्यों नहीं चलते, तुम भी चलो। तो मजबूरी में उसको कभी कभी जाना पड़ती है, इसलिए पहले से ही टांग अड़ा दिया। अरे वहां जाकर क्या होगा, टांग अड़ाना होता है नहीं होते, कोई कार्य कर रहा है उसमें टांग अड़ा दिया, यानी उसका चित्त विक्षिप्त कर दिया उसने। तो इस प्रकार से तो अब आगे कहते हैं गेय पदार्थ को जो कल्याण करने योग्य गेय पदार्थ है उनको विपरीत रूप से जानता है। ऐसे जानने वाले की जो बुद्धि है, ऐसे जानने वाले ज्ञान की जो वृत्ति वाले ज्ञान की जो बुद्धि है, सब बुद्धि तामसी बुद्धि कहलाती है। भगवान भास्कर व्याख्यान करते हैं, यह टीका माया है, या बुद्धि यथा यथा या बुद्धिया बुद्ध निर्णय न जानाती। जो बुद्धि है जिससे बुद्धि के द्वारा बुद्ध जानने वाला व्यक्ति निर्णय के द्वारा नहीं जानता है, इसको तामसी बुद्धि, राजसी बुद्धि आदि कहते हैं। 32वें को कहते हैं कि अधर्मम, अधर्मम प्रतिषिद्धम धर्मम विहितम इति या मन्यते। जानाति तमसा वृता सति सर्वार्थान सर्वार्थान सर्वान एव गेय पदार्थान विपरीतांश विपरीतान एव जानाति बुद्धि स पार्थ तामसी। कहते हैं अधर्म यानी प्रतिषिद्ध, वेद विरुद्ध, वेद निषिद्ध अधर्म कहलाता है। यानी वेद विरुद्ध जो वेद के विरुद्ध है, जो वेद के द्वारा निषिद्ध किया गया उसको धर्म मानता है। धर्म विहितम, यहाँ पर धर्म शब्दों नपुंसक लिंग को स्वीकार करके धर्ममिति ऐसा कहा गया है। आगे कहते हैं ऐसे इसको अर्थात इस प्रकार से जो अधर्म है प्रतिषिद्ध है, यहाँ से प्रसिद्ध अधर्म को धर्म मान लेता है, अधर्म को भी वो धर्म मान लेता है, इस प्रकार से सेवन करता है। यानी लौकिक जगत में क्या हो गया, ये नहीं करना चाहिए, ये कार्य नहीं करना चाहिए, फिर भी वो कार्य करता है। ये कार्य करने से ये पाप बनेगा, दोष लगेगा, फिर भी दोष लगने पर भी कहते ना ये मेरे लिए करने योग्य है, करूँगा, एक मेरे लिए कर्तव्य ही धर्म है। इस प्रकार से जैसे एक राजा है ना, जैसे कौरव पांडवों में जब युद्ध हुआ, युद्ध होने से पहले तो दुर्योधन ने अधर्म को धर्म मान करके राज्य आदि छीनने के उद्देश्य से बहुत से गलत कार्य किए, बहुत से गलत कार्य किए। तो गलत कार्य करने से उसको अधर्म लगा, लेकिन धर्म मान लिया था उसने। जैसे राज्य की सीमा को बढ़ाने के लिए पड़ोसी राजा दूसरे राजा को मार देता है, यदि भी दोष है फिर भी वो धर्म मान करके क्या कर देता है, उसको मार देता है। ऐसे इस प्रकार से इस जो जानता है, ऐसे जानने वाले की बुद्धि क्यों किस प्रकार जानता है कि तमसा आवृता सती, तम के उसकी बुद्धि तम के द्वारा आवृत हो गई, तम के द्वारा अज्ञान के द्वारा आवृत हो गई, अज्ञान के द्वारा। अरे यहाँ पर तमसावृता का दिया बुद्धि अंतकरण, टीकाकार तामसी बुद्धि अधर्म तमसा। अज्ञान के द्वारा आवृत, तम का अर्थ अज्ञान ही है, अज्ञान के द्वारा आवृत होती हुई जिससे बुद्धि अविवेक, यहाँ पर भाष्य उत्कर्ष दीपिका में है कि तम के द्वारा यानी अविवेक के द्वारा, अज्ञान के द्वारा आवृता, अज्ञान के द्वारा आवृत होती हुई, आवृत होने वाली जो बुद्धि है, अज्ञान के द्वारा आवृत होती, बेष्टिता, आवृता शब्द का अर्थ बेष्टिता, अज्ञान के द्वारा अज्ञान से बेष्टित हो गई बुद्धि, ऐसी बुद्धि के द्वारा
ऐसी बुद्धि होती हुई, ऐसी जो बुद्धि बनती है अज्ञान द्वारा आवृत होती हुआ होने वाली जो बुद्धि है, वे बुद्धि सर्वार्थान, इन सर्वान जो ज्ञेय पदार्थ हैं जानने योग्य है। ज्ञेय पदार्थ हैं जानने योग्य हैं। जानने योग्य कौन है? जगत को यथार्थ रूप से जानना, आत्मा को यथार्थ रूप से जानना, जीव का यथ स्वरूप रूप से जानना, जीव का ईश्वर का ब्रह्म का इस प्रकार से जानने योग्य है, और जगत को इस प्रकार कल्पित रूप से जानने योग्य है। इस प्रकार से जो ज्ञेय पदार्थ है उनको इस प्रकार जानना चाहिए, कल्पित रूप से जानने चाहिए जगत को, और आत्मा को सत्य रूप से जानना चाहिए, किंतु विपरीत रूप से जान लेता है। जगत को सत्य रूप से जान लेता है और ईश्वर आदि को मानता नहीं है। ईश्वर आदि को मानता नहीं है क्योंकि ब्रह्म ईश्वर को दिखते नहीं है दोनों, इसलिए मानता नहीं है। आत्मा को भी, निर्विशेष आत्मा को भी शरीर रूप से मान लेता है। ये ज्ञेय पदार्थ है जानने योग्य, आत्मा है, जीव है, ईश्वर है, ज्ञेय पदार्थ योग जानने योग्य है। और जो जगत आदि कैसे कल्पित है इस प्रकार से जानने योग्य, तो विपरीत रूप से जान लेता है। जगत को सत्य रूप से, ब्रह्म ईश्वर को असत्य यानी असत्य रूप से, अर्थात है ही नहीं है, दिखते होते तो दिखते, इस प्रकार तर्क लगा देता है, तो विपरीत रूप से जानता है। ऐसे जानने वाले की बुद्धि, ऐसे जानने वाले व्यक्ति की जो बुद्धि है सब पार्थ है तामसी, यह बुद्धि तामसी बुद्धि कहलाती है। इस प्रकार से वर्णन किया। अब 3 प्रकार की बुद्धि, सात्विक बुद्धि, राजस बुद्धि, तामस बुद्धि। अब धृति को लेकर कहते हैं 3 प्रकार की जो धृति, उसी प्रकार धृति भी उसी प्रकार का एक बुद्धि की वृत्ति विशेष पहले वर्णन कर दिया। जैसे बुद्धि ज्ञान भी बुद्धि की वृत्ति विशेष है, उसी प्रकार से धृति भी बुद्धि की वृत्ति विशेष है। अब आगे कहते हैं बुद्धि, सात्विक बुद्धि, राजस बुद्धि, ये बुद्धि हो गई, और ज्ञान उसका धारा हो गई। और ज्ञान तो कैसे हो जाता है? नष्ट हो जाता है। ज्ञान तो कैसे हो जाते है? अपना कार्य करके समाप्त हो जाते हैं। अनुभूति बनी रहती है, उस ज्ञान की अनुभूति बनती रहती है ना। कभी कभी वो अनुभूति भी नष्ट हो जाती है, बहुत काल के बाद वो अनुभूति भी व्यक्ति भूल जाता है, विस्मृति हो जाती है। अब आगे कहते हैं धृति को लेकर के वर्णन करते हैं, तो 33वें श्लोक का पाठ करते हैं। धृत्या यः धार्यते मनः प्राणेन्द्रिय क्रिया योगेन व्यभिचारिण्या धृति सा पार्थ सात्विकी। तो कहते हैं यया धृत्या अव्यभिचारेण योगेन, अव्यभिचार जिस धृति के द्वारा, वो धृति कौन सी? अव्यभिचारी योग के माध्यम से, योग के माध्यम से समाधि, योग का अर्थ है समाधि, योग का अर्थ हो गया समाधि जन्य, समाधि के माध्यम से, समाहित अंतःकरण के माध्यम से। समाधि का अर्थ होता है समाहित है, नित्य समाधि, मन एकाग्र है, ऐसे उसके द्वारा। तो ऐसे योग के माध्यम से समाहित अंतःकरण के द्वारा अव्यभिचारिणी, व्यभिचार जिसमें नहीं होता, ऐसी धृति के द्वारा, जिस धृति के धैर्य के माध्यम से, धृति के द्वारा धार्यते, किसको धारण करता है? कि मन क्रिया को, प्राण क्रिया को, इंद्रिय क्रिया को, मन चेष्टा को, प्राण चेष्टा को, इंद्रिय चेष्टा को धार्यते, तो धारण करता है। ऐसे धारण करने वाली ये बुद्धि की वृत्ति विशेष सब पार्थ सात्विकी, यह पार्थ में सात्विकी धृति कहलाती है। यानी तात्पर्य है कि जिससे धृति के द्वारा, धैर्य के द्वारा, अव्यभिचारी धैर्य के द्वारा, बुद्धि की वृत्ति के माध्यम से अव्यभिचार योग नित्य समाहित अंतःकरण के द्वारा, नित्य समाहित अंतःकरण के द्वारा, धैर्य के द्वारा, धारण के द्वारा, व्यभिचार से रहते करके थोड़ी देर के लिए धारण कर लिया, थोड़ी देर के बाद छोड़ दिया तो धारण नहीं हुआ, तो व्यभिचार प्राप्त हो जाता है। अभी इसका चिंतन किया, अभी इसका चिंतन कर रहे हैं, दूसरे समय दूसरे का चिंतन करने लगे, तीसरे समय तीसरे का चिंतन करने लगे, तो व्यभिचार हो गया। कहते हैं मन को समाहित कर लिया, मन को एकाग्र किया, एक ही धारणा यानी एक ही चिंतन करता रहता है व्यक्ति, एक ईश्वर का, आत्मा का, जीव ब्रह्म की एकता ही सिद्ध करता रहता है। अभी चिंतन करने में लगा हुआ था, असंग का चिंतन करने में लगा रहता है।
कूटस्थ रूप परमात्मा है, असंग कूटस्थ परमात्मा है, इस प्रकार के चिंतन करने में लगा हुआ रहता है। इस प्रकार की धृति के माध्यम से मन प्राण इंद्रिय को, मन की चेष्टा, मनश्च प्राणश्च इंद्रियश्च, मन क्रिया च प्राण क्रिया च इंद्रिय क्रिया च इति मन प्राण क्रिया इंद्रिय क्रिया, मन की चेष्टा को, प्राण की चेष्टा को, इंद्रिय की चेष्टा को जिस धृति के द्वारा धारण करता है, धार्यते व्यक्ति, धारण करने वाला व्यक्ति हो गया, और धारण करने वाली वृत्ति विशेष हो गई। तो इस वृत्ति विशेष के माध्यम से, तो ये बुद्धि की वृत्ति विशेष के माध्यम से वृत्ति के द्वारा इस प्रकार से इन प्राण इंद्रिय शरीर आदि को, प्राण को, इंद्रिय को, शरीर को, मन को धारण करता है। ऐसे धारण करने वाली जो बुद्धि की वृत्ति विशेष है, सब पाठ है वृत्ति है, बुद्धि की वृत्ति विशेष धृति, धैर्य मन में ही तो होता है, बुद्धि में तो धैर्य धारण कर, धैर्य धारण करना, धैर्य पूर्वक, विचलित नहीं होना, अविचलित हो जाना, अविचलित न होना। कोई कार्य कर रहा था, कभी व्यक्ति विचलित हो जाता है, तो कार्य को छोड़ देता है, क्या कर देता है व्यक्ति, वृत्ति विशेष, बुद्धि की वृत्ति विशेष है, धृति के सात्विक राजस तामस कहलाती है। तो यहाँ पर सात्विक धृति हो गई है, यानी उस जिस कार्य में लगा था, जिस कार्य को करने में लगा था, धैर्य पूर्वक वो कार्य कर संपादन करके ही छोड़ता है। हमने जो संकल्प ले लिया है, वो संकल्प हम पूरा करके ही रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। तो उदाहरण कर लिया ना, धैर्य पूर्वक लगा रहता है। अब जब व्यक्ति की आशा टूट जाती है ना, कोई कार्य किया उसने, आधी देर तक तो मतलब आधा कार्य तक किया, लेकिन आगे सहायता नहीं मिली उसको, उसका धैर्य टूट जाता है, छोड़ देता है वो कार्य को। होता कि नहीं होता लौकिक जगत में ऐसा ही होता है। हमने कोई कार्य किया, आरंभ किया, किसी ने आश्वासन भी दे दिया हमको, तो हमने वो कार्य आरंभ कर दिया। वो कार्य फिर जिन्होंने आश्वासन दिया था वो हमको उन्होंने आश्वासन अपना पूरा नहीं किया, तो नहीं किया था, फिर हमने सोची अरे अब क्या करेंगे, तो छोड़ दिया उस कार्य को हमने। तो क्या हो गया, धैर्य नहीं धारण कर पाए, है ना, तो फिर अधैर्य हो गया। अब धैर्य हो गया मतलब जिसने आश्वासन दिया था, भले उन्होंने पूरा करे ना हो, लेकिन हमने छोड़ा ही नहीं, प्रयास करते रहे और प्रयास करते करते हमने वो कार्य पूरा कर लिया, तो धैर्य हो गया, धारण कर लिया हमने। ऐसी जो बुद्धि की वृत्ति विशेष है उसको सात्विक वृत्ति कहते हैं। यानी यहाँ पर धारण कौन सा है, आत्मा का चिंतन करने में, नहीं तो अन्य जगत का चिंतन करने में धारण करना वो बेकार हो गया ना। यहाँ पर आत्मा को चिंतन करने में जो बुद्धि की वृत्ति चिंतन करती रहती है, आत्मा के विषय में, जगत के विषय में और आत्मा के विषय में, जगत को मिथ्या रूप में और आत्मा को सत्य रूप में, जीव ईश्वर की एकता रूप में, जीव की ईश्वर की और ब्रह्म की एक सिद्ध करने के लिए, अथवा जीव और ईश्वर का एक सिद्ध करने के लिए निरंतर चिंतन करता रहे। मन भी उसी में लगाता है, प्राण भी उसी में लगाता है, और शरीर भी उसी में लगा, इंद्रिय, मन प्राण इंद्रिय तीन आए ना, मन में उसी का चिंतन करते रहता है, इंद्रिय शब्द से ज्ञान इंद्रिय, कर्म इंद्रिय से उसी आत्मा के चिंतन में लगा रहता है, प्राण से चेष्टा क्रिया आदि भी उसी के लिए उसी प्रकार से करता है। मानसिक वाचिक शारीरिक मानसिक और वाचिक तीनों प्रकार की चेष्टाओं से, चेष्टा किसके लिए करता है, आत्मा की प्राप्ति के लिए निरंतर चिंतन करता रहता है। इस प्रकार से चिंतन करने, इस प्रकार धारण करना, विचलित न होना, वो ऐसी जो वृत्ति विशेष है, बुद्धि की वृत्ति विशेष धृति है, वह सात्विक धृति कहलाती है। इस प्रकार से वर्णन कर दिया। अब आगे का पाठ फिर कल करेंगे।